प्रदेश में पंचायती चुनाव की सुगबुगाहट शुरू। पूर्व मुख्य सचिव बीआर शर्मा नए चुनाव आयुक्त बनाए गए। पहलगाम और बालतल के लिए 7,000 श्रद्धालु रवाना। सुबह शाम की आरती में भाग ले रहे भक्त। जिलों की निगरानी के लिए प्रशासनिक सचिवों को बनाया प्रभारी। विकास कार्य का लेंगे जायजा। आज से 19 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश में कठुआ के आसार। और पुराने शहर जम्मू में कोर क्षेत्र घोषित। 2.5 मरला प्लॉट के लिए मिलेगी एनओसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। इससे पहले की खबरें विस्तार से पढ़ी जाए, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही विशेष खबरों के साथ आप अपडेटेड रह सके। अब खबरें विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूर्व मुख्य सचिव बृजराज शर्मा को जम्मू कश्मीर का चुनाव आयुक्त यानी आईएससी नियुक्त किया है। सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार आईएससी की नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने के दिन से प्रभावी होगी और वह 65 वर्ष तक कार्यभार संभाल सकते हैं। इसके साथ जम्मू कश्मीर में आगामी पंचायती चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पंचायती संस्थाओं का कार्यालय दिसंबर 2023 में पूरा हो रहा है। जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 की धारा 36 की उपधारा 3 के प्रावधान में विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने बीआर शर्मा की नियुक्ति की है। आदेश में आगे कहा गया है कि शर्मा की नियुक्ति के नियमों और शर्त सरकार द्वारा बाद में अधिसूचित किए जाएंगे। गौरतलब है कि के शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के बाद 1 फरवरी से आईएससी का पद खाली चल रहा है। अब रुक करते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। वार्षिक अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए 7,000 तीर्थ यात्रियों का नया जत्था जम्मू के आधार शिविर से रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि जत्थे में शामिल भक्त दोनों रास्तों बालतल और पहलगाम से पवित्र गुफा की तरफ यात्रा शुरू करेंगे। पवित्र अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई और रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। ये यात्रा कश्मीर के 2 भागों नुनवान, पहलगाम और बालतल से होते हुए जाती है। अधिकारियों ने बताया कि 7,392 तीर्थयात्रियों का 13वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच 272 वाहनों के काफिले में भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। उन्होंने आगे बताया कि 4,024 तीर्थयात्री 146 वाहनों के काफिले में पहलगाम के लिए रवाना हुए। गौरतलब है कि 3,368 श्रद्धालु सुबह 4 बजे के आसपास 126 वाहनों में बालतल के लिए चले। इसके साथ ही 30 जून से अब तक कुल 80,181 तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से घाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। देश भर से तीर्थयात्री पवित्र गुफा में पूजा करने के लिए अमरनाथ यात्रा करते हैं। यहाँ प्राकृतिक रूप से निर्मित हिमलिंग होता है। इसमें अधिक 24,435 तीर्थयात्री मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। अब तक 1,90,000 से अधिक श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि आज शाम तक ये संख्या 2 लाख का आंकड़ा पार करने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि तीर्थयात्रियों को संबंधित विभाग द्वारा 24 घंटे सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। रुक करें आज की तीसरी खबर की ओर। तो जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में विकास कार्य और अन्य दूसरे मुद्दों के निवारण और निगरानी के लिए प्रशासनिक सचिवों, आयुक्त सचिवों और सचिवों को प्रभारी नामित किया गया है। इसमें 19 आईएएस और 1 आईआरएस अधिकारी शामिल है। सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा की ओर से जारी आदेश में वित्त आयुक्त गृह विभाग राजकुमार गोयल को जम्मू का प्रभार दिया गया है। प्रधान सचिव जल शक्ति विभाग शालीन काबरा को रियासी, प्रधान सचिव एआरआई व प्रशासनिक विभाग अशोक कुमार परमार को राजौरी, प्रधान सचिव वन व पर्यावरण विभाग धीरज गुप्ता को बड़गाम, प्रधान सचिव आवास व शहरी विकास विभाग प्रशांत गोयल को पुलवामा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधान सचिव पीडब्ल्यूडी कृषि उत्पाद विभाग शैलेंद्र कुमार को अनंतनाग, प्रधान सचिव विद्युत विकास विभाग एच
राजेश प्रसाद को डोडा, प्रधान सचिव वित्त विभाग संतोष दैतर्य विदा को श्रीनगर, प्रधान सचिव उच्च शिक्षा विभाग स्कूली शिक्षा विभाग संपदा विभाग आलोक कुमार को सांबा का जिम्मा दिया गया है। आयुक्त सचिव सामान्य प्रशासनिक विभाग संजीव वर्मा को रामबन का प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह आयुक्त सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग मनदीप कौर को पुंछ, आयुक्त सचिव सूचना प्रौद्योगिक विभाग के आयुक्त सचिव प्रेरणा पुरी को कठुआ की निगरानी करने को कहा गया है। सचिव योजना विकास व निगरानी विभाग डॉक्टर राघव लंगर को बारामूला, सचिन स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग भूपेंद्र कुमार को किश्तवाड़, सचिन पर्यटक व संस्कृति विभाग डॉक्टर सैयद आबिद राशिद शाह को बड़गाम और सचिव राजस्व विभाग डॉक्टर पीयूष सिंगल को कुपवाड़ा का प्रभारी बनाया गया है। रुक करें आज की तीसरी खबर की ओर तो कृषि विभाग केंद्र कठुआ ने 15 से 19 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कृषि विज्ञान केंद्र कठुआ के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं जिला हेड विशाल महाजन ने बताया कि 15 से 19 जुलाई के बीच हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसे देखते हुए किसानों को इस अवधि के दौरान पौध संरक्षण प्रयासों के प्रयोग को स्थगित करने की सलाह दी जाती है। साथ ही मिट्टी की नमी की स्थिति में खरीफ दालों की बुआई का काम मुकम्मल कर लेने की सलाह दी जाती है। मक्का उत्पाद क्षेत्र में बारिश के पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मक्के के खेत में पानी की अधिकता से फसल प्रभावित हो सकती है, इसलिए खेत में पानी जमा ना होने दिया जाए। साथ ही किसान धान की फसल की रुपाई जारी रख सकते हैं। रुक करें आज की आखिरी खबर की ओर तो जम्मू नगर निगम ने शहर में लोगों को राहत देते हुए बिल्डिंग बायलॉज पर हुए विशेष सदन में भवन उपनियमों को पारित कर दिया है। अब 2.5 मरला प्लॉट के लिए एनओसी मिलेगी। इस जमीन के लिए मालिकाना हक पर भवन निर्माण की अनुमति नगर निगम देगा। पारित उपनियमों के अनुसार अब पुराने जम्मू शहर और कुछ अन्य चयनित स्थानों की कोर क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पुराने शहर के लोगों को राहत मिलेगी, जहां गलियों की चौड़ाई 10 फुट से कम होने पर भी भवन निर्माण की अनुमति दी जाएगी। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।